बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में, वो हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ऑर। पिछले लेक्चर में जो हमने कंसनट्रेटेड ऑर पढ़ा था, अब इस कंसनट्रेटेड ऑर में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है रोस्टिंग, सेकेंड है स्मेल्टिंग और तीसरा है बेसिमराइजेशन। इन तीनों स्टेप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ऑर। कंसनट्रेटेड ऑर से हमने मेटल को अलग करना है। कंसनट्रेटेड ऑर यानी प्योरीफाइड ऑर, जिसको हमने गैंग से यानी इम्प्योरिटीज से अलग कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल चल कॉपीराइट, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। ये कंसनट्रेटेड ऑर है और इसमें से हमने मेटल को यानी कॉपर, यहाँ पे मेटल है तो यहाँ कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस मेटेलिक ऑर में से जब भी हम मेटल को आइसोलेट करते हैं, मेटल को अलहदा करते हैं, तो वो 2 तरीकों से कर सकते हैं। केमिकल रिडक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। केमिकल रिडक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई एटम होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा जिसमें एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में हो रहा होगा। सबसे पहला प्रोसेस है रोस्टिंग का। रोस्टिंग में हम कंसनट्रेटेड ऑर को, जिसमें से हमने मेटल को अलग करना है, उस ऑर को लेते हैं और उसको हाई टेम्परेचर देते हैं। हाई टेम्परेचर के साथ साथ उस कंसनट्रेटेड ऑर को हम एक्सेस एयर में रखते हैं। अब हाई टेम्परेचर देने के बाद ये जो हमारा कंसनट्रेटेड ऑर है, कॉपर पायराइड या चल कॉपीराइट, जिसकी हमने एग्जांपल ली थी, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि हम एक्सेस एयर में करवा रहे हैं तो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो ये चल कॉपीराइट जो है कंसनट्रेटेड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक कोपरस सल्फाइड और एक फेरस सल्फाइड। और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल ऑक्साइड यानी कि SO2 गैस बन के निकल जाएंगे। ये डायग्राम में देखें कि एक बीकर में हमने कंसनट्रेटेड ऑर लिया था और उसको हमने जब हाई टेम्परेचर दिया, हीट दी, तो क्या हो रहा है, उसमें से SO2 गैस रिलीज हो रही है। ये इम्प्योरिटीज होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बन के निकल जाती है। इसका केमिकल रिएक्शन देखें, जो कॉपर पायराइड था यानी चल कॉपीराइट था, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कुपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड ये 2 प्रोडक्ट बना देता है और SO2 गैस जो है ये रिलीज हो जाती है। गैस तो रिलीज हो जाएगी, जबकि कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो है रोस्टेड ऑर की फॉर्म में हमारे पास मौजूद रहेंगे और इन रोस्टेड ऑर को हम नेक्स्ट प्रोसेस में यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है स्मेल्टिंग का। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। स्मेल्टिंग के लिए जो अपरेटस इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर सारा प्रोसेस होता है। इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम लोग रोस्टेड ऑर को लेते हैं। जो भी पिछले प्रोसेस में हमने रोस्टेड ऑर तैयार किया था उसको हम इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं। रोस्टेड ऑर को चार्जेस भी कहा जाता है। इसको हम दोबारा से फिर हीट करते हैं। हीट इसमें एयर ब्लास्ट के थ्रू जाती है और एयर ब्लास्ट के नीचे जो ट्वेयर्स लगे हुए हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा ये गैसेस निकलने की जगह यहाँ पे हमारे पास SO2 गैस जो रिलीज होगी एज एन इम्प्योरिटी, वो यहाँ से निकल जाएगी बाहर। इस प्रोसेस में हम 2 टर्म्स को यूज करेंगे, एक स्लैग और एक है मैट। स्लैग जो होता है वो अपर सरफेस पे आ जाता है, जबकि मैट जो है इस जगह से बाहर निकल जाता है। अब इस प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। जो रोस्टेड ऑर था यानी कि कुपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, उसको हम लेते हैं और हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। उसके साथ साथ हम इसमें सैंड फ्लक्स भी डालते हैं और कोक भी ऐड करते हैं। सैंड फ्लक्स का मतलब है कि हम इसमें सैंड को ऐड करेंगे। सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2। SiO2 को हम इसमें ऐड करेंगे जब भी हमारे पास रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कोक को भी ऐड करते हैं। जिस तरह से CNG, पेट्रोल और डीजल वगैरह फ्यूल है, कोक भी इस तरह से एक फ्यूल होता है। इसके बहुत से फायदे हैं। जिस तरह से फ्यूल जलने के अमल में मदद देता है, कोक भी इसी तरह हीट के दौरान मदद देती है। कोक हमारे पास इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करने में मदद देता है। इसके अलावा कोक की बहुत स्मॉल क्वांटिटी इस प्रोसेस में इस्तेमाल होगी और ये सारा का सारा प्रोसेस एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हो रहा है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो वाला होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। एक्सो मीन बाहर जाना, एंडो मीन एब्जॉर्ब करना। तो एक्सो में क्या होता है कि हीट हमेशा इसमें रिलीज होती है। अब रिक्वायरमेंट्स तो हमने पूरी कर ली है, यानी रोस्टेड ऑयल लिया, उसको हम हीट कर रहे हैं,
एक्सेस एयर की प्रेजेंस में। अब जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो रोस्टेड और था ये एक्सेस एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रोस्टेड और हमारे पास Cu2S और FeS थे। सबसे पहले FeS का रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडाइज होके वो हमारे पास फेरस का ऑक्साइड बना देगा। जब फेरस ऑक्साइड बन जाएगा इसको हम दोबारा से रिएक्ट करेंगे सैंड के साथ। वो जो सैंड फ्लक्स की बात की थी तो इसमें हम FeO को यानी कि फेरस ऑक्साइड को हम सैंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास सिलिकेट स्लैग बच जाएगा। सिलिकेट स्लैग जो है वो लाइटर वेट होता है तो ये ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर आ जाएगा और अपर होल से हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले फेरस सल्फाइड जो कि एक रोस्टेड और है, इसने रिएक्ट किया एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडाइज होकर इसने फेरस ऑक्साइड बना दिया और जो इम्प्योरिटीज थी SO2 की फॉर्म में वो निकल जाएंगी। अब ये फेरस ऑक्साइड जो बना था ये रिएक्ट करेगा सैंड के साथ और हमारे पास FeSiO3 बना देगा। अब फेरस सल्फाइड का रिएक्शन तो हो गया था, अब दूसरे रोस्टेड और की बारी है जो कि है कुप्रस सल्फाइड Cu2S। ये जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कुप्रस ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो कुप्रस ऑक्साइड है, जिस तरह पहले हमारे पास फेरस ऑक्साइड था उसको हमने सैंड के साथ रिएक्ट करवाया था दूसरे प्रोसेस में, लेकिन कुप्रस ऑक्साइड जो है ये सैंड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसके नतीजे में हमारे पास कुप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। इस तरह से कुप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड एक मिक्सचर बना देते हैं तो ये मोल्टन मिक्सचर जो होता है इसको हम मैट कहते हैं। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। जिस तरह से हमने पिछले इक्वेशन को बैलेंस किया था, 2 रोस्टेड और थे और 3 ऑक्सीजन थे, बिल्कुल इसी तरह हमने 2 कुप्रस सल्फाइड लेने हैं और 3 ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाना है तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। उसके बाद जो कॉपर ऑक्साइड है इसको दोबारा फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाना है तो इसके नतीजे में हमारे पास कुप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बन जाएंगे। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का तीसरा और लास्ट प्रोसेस है जिसका नाम है बेसिमराइजेशन। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। इस प्रोसेस में जो अपरेटस इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिमर कन्वर्टर है जो कि एक पियर शेप्ड का है। आप डायग्राम में देख सकते हैं पियर नाशपति को कहते हैं, नाशपति की शेप जैसा ये कन्वर्टर है। इस बेसिमर कन्वर्टर को पाइवोट के साथ फिक्स किया हुआ है ताकि हम इसको हर डायरेक्शन में घुमा सके। बेसिमराइजेशन की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसंट्रेटेड और था, रोस्टिंग के प्रोसेस के बाद वो रोस्टेड और हो गया। रोस्टेड और के बाद जब हम उसको स्मेल्टिंग के प्रोसेस में लेके गए तो उस प्रोसेस में हमारे पास जो मैट आया था, मैट मोल्टन फॉर्म में होता है, उसका वजन ज्यादा होता है तो वो अपरेटस की बॉटम वाली साइड से बाहर निकल जाता है। अब ये मोल्टन मैट जो है इसको हम बेसिमराइजेशन के प्रोसेस में यूज करेंगे। इस मोल्टन मैट को हम फर्दर हीट करेंगे बेसिमर कन्वर्टर के अंदर और चूंकि ये बेसिमर कन्वर्टर एक पाइवोट के साथ फिक्स्ड है तो हम इसको हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ये प्रोसेस भी एयर की मौजूदगी में होगा। सबसे पहले जो हमारा मोल्टन मैट है फेरस सल्फाइड और कुप्रस सल्फाइड, उसमें से जिस तरह पिछले प्रोसेस में हमने फेरस सल्फाइड का रिएक्शन करवाया था पहले, सेम उसी तरह से हम लोग फेरस सल्फाइड का रिएक्शन करवाएंगे। तो जब भी हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे फेरस सल्फाइड एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना देगी और जो हमारे पास इम्प्योरिटीज है गैस की सूरत में यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सूरत में वो बाहर निकल जाएंगी। अब ये फेरस ऑक्साइड है, इसको हम सैंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सैंड का फॉर्मूला है SiO2, तो प्रोडक्ट में हमारे पास FeSiO3 बन जाएगा जिसको हम स्लैग भी कहते हैं। ये लाइटर वेट होता है, ये टॉप से निकल जाएगा। बेसिमराइजेशन के ये वाले जो 2 रिएक्शंस हैं ये सेम स्मेल्टिंग के पहले 2 रिएक्शंस की तरह ही होंगे। इस प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन देखते हैं। फेरस सल्फाइड जो है 2 हमने लेने हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है और फेरस ऑक्साइड बनेगा और SO2 गैस निकल जाएगी। ये फेरस ऑक्साइड को हमने सैंड के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमारे पास FeSiO3 स्लैग बन जाएगा। फेरस सल्फाइड के बाद कुप्रस सल्फाइड की बारी है। कुप्रस सल्फाइड सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कुप्रस ऑक्साइड बना देगा। अब ये कुप्रस ऑक्साइड जो है ये सैंड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो कुप्रस ऑक्साइड है ये कुप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा
ताकि हमें एंड प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सारा कॉपर मिल जाए। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ही कॉपर से है, कॉपर मेटल है, तो हमने मेटल को ही एक्सट्रैक्ट करना था इस सारे प्रोसेस के अंदर। जब कुप्रस ऑक्साइड कुप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मेटेलिक कॉपर मिल जाएगा। इस मेटेलिक कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं, जो कि 98% कॉपर हमें मिलता है। अब इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सेम कंसंट्रेशंस जो हम ऊपर यूज कर रहे थे, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये कुप्रस ऑक्साइड जो है कुप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हमें कॉपर दे देगा और SO2 गैस इम्प्योरिटीज जो है वो निकल जाएंगी। इस तरह से हमने इन तीनों प्रोसेस को यूज करते हुए मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।